डॉक्टर के पास, क्योंकि हैदर की डिलीवरी के बाद से सबा अपनी क्लिनिक के पास गई ही नहीं है। और थोड़ा मुझे नहीं पता कि सबा के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, क्या आ रहा है। आजकल बहुत चिड़चिड़ापन भी कर रही है, टेंशन भी ले रही है, तो इसलिए उसको मैं लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। तो चल पहुंच चुकी हूँ वुमेन्स हॉस्पिटल। कितना है यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब इसके साथ आ रहे, एक बार और आए थे जब मिठाई वो स्वीट देने के लिए, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए अब इतने 1 साल बाद आ रहे हैं। चले अंदर। तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं, मतलब मुझे वो चेकअप कराना और ये सब चीजें, अल्ट्रासाउंड, इन सबसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है ये सबको, क्योंकि मुझे थोड़े दिन से इशू भी हो रहा था। इशू ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जैसे 15 डेज से बैक टू बैक कंटिन्यूस ब्लीडिंग वो सब थी। मैं नमाज भी नहीं पढ़ पाती सब चक्करों में, तो ये था कि इसको दिखाना ही है, हम भूल जाते। लेकिन फिर सनी ने भी, सबने कहा कि नहीं, पापा वो ड्रेसिंग भी कभी डिफरेंट नहीं करती है, उसको छोटा नहीं पसंद है। तो जितना हम पहने मुझे इतना भी नहीं पसंद। मैं उसको बोलती हूँ कभी डेनिम कुर्ती पहनो, लखनवी कुर्ती पहनो, लेकिन इंशाल्लाह वो अपनी चीजों से बाहर निकलेगी। जैसे वो ड्राइविंग सीख रही है, वेट लॉस के लिए कर रही है। लेकिन तुम जिम भी चलना, थोड़ा सा पहले तुम अपना थोड़ा सा 5 kg तक इतना, मतलब अपनी बॉडी को यूज टू करो। घर पे भी हम इसे वर्कआउट कराते हैं। जो चीज घर पे हो जाएगी तो जिम जाके क्या मतलब, मैं ट्रेडमिल पे कर लेती हूँ। नहीं, मैं लेके जाऊंगी फ्रेंड्स। लेकिन मुझे बहुत पुराना हिस्ट्री है पीसीओडी का, तो आपको पता है, तो आपने मेरी जर्नी देखी है। पहले रिवर्स हुआ, फिर ये हुआ, लेकिन मिस कैरेज के बाद और ज्यादा हुआ, फिर ठीक किया, फिर कंसीव किया। और जब कंसीव मुझे हुआ तो मुझे लगा पीसीओडी ठीक हो गया है, लेकिन उसके बाद ऐसे 1 साल तो ऐसे खुशी खुशी में बीत गई है। और फिर हम चेक कराए तो वही हुआ कि पीसीओडी जो है वो फिर से काफी है। तो शादी नहीं हुई थी तब मैंने पीसीओडी के बारे में बहुत बार बोला था, तो उसमें ना जिन्हें सनी की अम्मी से कह दिया था कि सबा को बेबी नहीं होंगे, तो सनी की अम्मी को तो पता ही नहीं था अभी भी, क्योंकि अंदर अंदर एरिया साइड या पहले के लोगों को, अम्मी लोगों को पीसीओडी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने सनी से बोला कि सबा को बच्चे नहीं होंगे क्या, लेकिन उसमें सनी ने सपोर्ट किया, सब हुआ। और देखिए पीसीओडी के साथ कंसीव हुआ है, मतलब पीसीओडी। तो दोस्तों बात करते हैं सबा इब्राहिम के लेटेस्ट व्लॉग की, जहां व्लॉग में यहाँ पर सबा ने बताया था कि वो और सनी गए हैं गायनिक के पास, जहाँ पर से उस सबा का ट्रीटमेंट हुआ था और हैदर हुआ था, उसी हॉस्पिटल में गए थे, क्योंकि सबा को जो है बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उसे हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, और बहुत जैसे पहले पीसीओडी में होता था वैसे ही सब हो रहे थे, सिम्टम्स थे। और डिलीवरी के बाद से अब हैदर 1 साल का हो जाएगा, तो वो जो है चेकअप के लिए उसके बाद से नहीं गई थी डॉक्टर के पास। इस वजह से इस बार जो है बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस होने की वजह से उन्हें जाना पड़ा, और वहाँ पर जाकर वही पता चला जिस बात का डर था कि पीसीओडी जो है वो फिर से आ गया है सबा को। और इस चीज़ को लेकर सबा ने पहले से बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है, अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस किए थे, और कंसीव भी वो इसी वजह से नहीं हो पा रही थी, और इसी वजह से उसके प्रेगनेंसी में भी बहुत इश्यूज़ आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है वो उसे कंसीव हो गया था और हैदर हो गया था, लेकिन इसके बाद अब फिर से जो है उसे यही चीज़ जो है हो गई है। और जिस तरह से दीपिका को जो लिवर का इशू हुआ था, लिवर ट्यूमर हुआ है उसे, उसके बाद यहाँ पर सबा भी तो जो है थोड़ी सी परेशान सी रहती है अपने हेल्थ को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा वो ध्यान दे रही है अपनी हेल्थ और वेट पर। और इस वजह से उन्होंने जिम भी ज्वाइन किया है, और यहाँ पर जिस बात कर रहा था वही हुआ कि उसे जो है फिर से पीसीओडी आया है, और उसे अब जो है रिवर्स करना होगा। और पीसीओडी के बारे में सबा ने अपने व्लॉग में पहले भी बताया था, जहाँ पर वो शादी से पहले पीसीओडी का एक व्लॉग बनाया था कि उसे पीसीओडी है और कैसे वो इस चीज़ को जो है फाइट कर रही है इसे। और उस वीडियो को जो है मौदहा में लोगों ने देखा था, और सनी की अम्मी को जाकर कहा था कि सबा को ऐसी बीमारी है कि वो जो है कभी माँ नहीं बन सकती, कभी उसे बेबी नहीं होगा। और यही चीज़ सबा की अम्मी, सनी की अम्मी ने फिर सबा से पूछा था, सनी से पूछा था, और उस वजह से जो है उनकी शादी में भी काफ़ी दिक्कत आई थी। लेकिन सनी ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था, और उसके बाद जो है उन्हें शादी के बाद भी ज़्यादा दिक्कत आई थी। सबा को फर्स्ट टाइम जो है मिसकैरेज हुआ था, लेकिन उसके बाद काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद हैदर फाइनली हो गया है। और यहाँ पर वो लोग आए हैं गायनिक के पास चेकअप पर, सारे प्रोसीजर के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए। तो सबा यहाँ पर उसी रूम में है जहाँ पर हैदर डिलीवर हुआ था, तो ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर हर कोई रज़ा के जिम के बारे में कह रहा था कि रज़ा को भी जिम ले जाओ अपने साथ, तो इसी चीज़ को सबा जो है काफ़ी दिनों से इग्नोर कर रही थी। लेकिन आज उसने अपने व्लॉग में कहा कि मैं रज़ा को जिम ज़रूर लेकर जाऊंगी, लेकिन रज़ा नहीं चाहती है कि जिम आए, उसे कंफर्टेबल नहीं होता है, वो घर पर ही एक्सरसाइज कर रही है, और आपने देखा कि डाइट भी कर रही है वो।
तो इस वजह से वो नहीं चाहती है कि वो जिम जाए सबा के साथ। लेकिन सबा ने कहा है क्योंकि उस पर सब्सक्राइबर्स का अपने प्रेशर है, सब लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं कि उसे जिम ले जाओ, तो सबा ज़रूर रज़ा को जो है वो जिम ले जाएंगी। और कल जो है सारा और नाजा खाला आने वाले हैं भोपाल से। जिस तरह से शोएब ने भी उनके ब्लॉग में कहा था, उनकी टिकट्स हो गई हैं, 15 को वो पहुंच जाएंगे। तो आज जो है वो आ चुके हैं मुंबई, और यहाँ पर सारा 1 साल बाद आ रही है, और सारा का जो है एडमिशन भी हो गया है इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो यही चीज़ लोगों ने भी कही कि सारा दूर रहकर 1 साल से वो मुंबई नहीं आई और अपनी पढ़ाई पर उसने ध्यान दिया, कॉन्सेंट्रेट किया और अच्छे से पढ़ाई को सीरियसली लेकर उसने किया। तो आज उसे जो है कामयाबी मिल गई और उसका एडमिशन हो गया है अच्छे से कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, जैसा वो चाहती थी। लेकिन यहाँ पर रज़ा और रेहान का जो हाल है, जो वो अपने मार्क्स वगैरह जो उनके कंटिन्यू कम आते हैं, तो उसकी वजह यही है कि उनका घर का माहौल जो है यहाँ पर सबा और शोएब, दीपिका, ये लोग के पीछे दोनों रज़ा रेहान बिज़ी हो जाते हैं, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसी चीज़ को लेकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। और यहाँ पर नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने मिलेगा कि रज़ा जो है वो सबा का मेकअप करने वाली है, तो हमें देखने मिलेगा उसके बारे में। और क्योंकि सारा और नाज़ा खाला आएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी देखने मिलेंगे। अपने व्यूज़ क्या है ज़रूर कमेंट करके बताइए वीडियो के नीचे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल